Hey guys, this is Chavi Mittal. Don't forget to subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel right now. कभी कभार जब ऐसा न्यूज आता है, इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम ऑल्सो, राइट? कभी हुआ है कि तुम और मोहित मे बी जस्ट होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स जस्ट cried your heart out? So I think it's a very important part of my process to let it out. कैंसर तो बहुत बड़ी बात हो गई. मुझे अगर मैंने उसको बोला ना वे मेरी बात सुनो और वो बात नहीं सुनी उसने ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है. वो भी मुझे let out करना होता है. So I have to talk to him that listen, that time it was 12 o'clock when I told you, you didn't listen to me, you ignored me, you don't love me anymore. So I have to take it out. And then he has to tell me that okay, sorry, I was doing this. I'm like okay fine. ठीक है, बोल दिया करो कि बिजी हो. छोटा सा इशू है. तो इस तरह का कुछ होता है when I'm dealing with something or when I feel certain emotions, I have to talk. I have to let it out. I cannot keep it within me. Which is also another reason why I share everything on social media because I'm very transparent as a person. आप लाइट फील करती हैं. हाँ, और मुझे लगता है कि क्या ज़रूरत है, क्यों अंदर रख के, मतलब कितना कुछ हम लोग खुद करते हैं ना मैनेज, कितनी चीज़ों के साथ हम लोग खुद डील करते हैं जो हम कभी लेट आउट नहीं करते हैं और उसी से स्ट्रेस बिल्डअप होता है बिकॉज लिटिल थिंग्स काइंड ऑफ प्ले ऑन योर माइंड एंड यू डोंट इवन नो व्हाई यू आर सो स्ट्रेस. समटाइम्स यू आर जस्ट रनिंग एंड यू ओवर द एज एंड you don't even realize why. It is because in the morning the child really stressed you out, he was not bathing and the bus he missed the bus and you had to go and drop him to school, so you're stressed but you haven't dealt with it, you haven't handled it. So I like to talk about it and take it out. But anyway, ये मोमेंट पे हुआ ऐसे दोनों ने लेट आउट किया? हाँ, 2-3 बार हुआ. इट वॉज आई थिंक इट होता है, मतलब कुछ थोड़े दिन के बाद वो चीज़ ज़रूरी होती है. एक आउटलेट जो है वो ज़रूरी होता है. एंड इट हैपेंड विद अस ऑल्सो. आई थिंक 2-3 डिफरेंट टाइम्स इट हैपेंड. मैसिवली इट हैपेंड. इनफैक्ट कहीं आपने कहा कि माय ब्रेस्ट्स आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ कमोडिटी. या बहुत ट्रोलिंग हुई थी, राइट? So I'll tell you, I don't know why people talk like this. Maybe it is ignorance. Maybe it is just कि उन्हें किस सवाल को किस तरह, ये भी एक आर्ट होती है ना, आप किस चीज़ को किस तरह से कहते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि आपने क्या कहा. आप बुरी बात भी अगर अच्छे से बोल जाएंगे तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अच्छी बात भी बुरी से बोल जाएंगे तो बहुत बुरा लगता है. तो मुझे ऐसा किसी ने पूछा कि वेरी क्रास लैंग्वेज ही और शी आस्क्ड सोशल मीडिया पे कि isn't the breast supposed to be cut, like don't you like cut and throw it out in cancer? And it was, I had shared some bikini pictures, so there was not much being left to the imagination. Her or his imagination ran wild and thought अरे इसको तो कैंसर हुआ है, इसको ये कैसे. शायद वो वाला पिक्चर था जहाँ बैक पे आपने स्कार दिखाया था. वो there was another one actually. Okay. not the one with the scar. There was a frontal picture where I'm walking wearing a bikini, or maybe I was sitting down. It was a selfie or something. उस कमेंट के ऊपर बहुत सारा प्यार मुझे मिला बाकी लोगों से कि like who talks like that, you know, she's a breast cancer survivor, you can't talk like this, and if you're ignorant please find out. And then some people had replied कि क्या होता है सर्जरी में and all. So I thought that ठीक है, it's curiosity. For one, it's curiosity. Even I didn't know ना, breast cancer होने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि बैक पे स्कार क्यों होता है. ब्रेस्ट कैंसर हुआ है इसको तो बैक पे स्कार क्यों है, या आर्मपिट में स्कार क्यों है, और ब्रेस्ट कैंसर में तो मैस्टेक्टमी होती है ना, क्या होता है मुझे भी नहीं पता था. इट्स अ वेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी. खाली उनके कहने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको इसीलिए जवाब दिया सोशल मीडिया पर कि ये प्रोसीजर्स होते हैं. मेरे केस में ये प्रोसीजर्स हुए, इसलिए बैक पे स्कार है, इसलिए यू सी हेल्दी ब्रेस्ट्स, एंड यू हैव टू बी अ लिटिल काइंड टू समबडी हु हैज गॉन थ्रू अ लॉट. And there's no problem in asking. Ask me. I don't have a problem answering your questions, but be a little polite. That's all I said. और ऐसे ट्रोलिंग वाले मैसेजेस आए थे? हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि अरे आपका तो कीमो ही नहीं हुआ, आपका कैंसर तो कैंसर ही नहीं है. मैंने कहा वाह. तो माने उनको लग रहा था फेक कर रही है? नहीं, मतलब कि आपने क्या झेला. हाँ. आपका तो ये होता ना, अरे वो बमन ईरानी की फिल्म थी ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ओ ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा कैंसर देखो. क्योंकि उनका एक परसेप्शन है कि ऐसा होना चाहिए. आपने सर नहीं मुंडवाया तो आपका कैंसर तो बहुत अच्छा था, आपका तो कूल था, आपका तो, और बिकॉज आप खुश हो, आप हंस रहे हो, तो आपका तो अच्छा ही होगा, आपको तो कुछ हुआ ही नहीं. यू नो, इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव ना, कि
कि कुछ नहीं हुआ होगा इसको. You obviously, तुमने कितने साल टीवी किया था लगातार? 15-18 साल है. 15-18 साल. I mean, we have a common friend. मैं उनसे मिलने आया करता था एंड वो भी कहती थी वो शमी तो दिन भर शूटिंग करती रहती है. ये तो तुम्हारे हेल्थ का तुमने डिस्कस किया, बट प्रोफेशनली व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्रबल्ड यू टेलीविजन बिजनेस के बारे में? वेरी कॉन्शियसली सेट, आई मीन एक तो है कि शूटिंग शेड्यूल्स है, आप टाइम नहीं बिता पाते हो अपने साथ फैमिली के, बट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू से आर थिंग्स दैट ट्रबल्ड यू? So one thing is that आप चाहे कैसा भी character, at least this is my experience and I haven't been part of the industry for the last 7-8 years, so maybe things have changed. तो एक चीज़ जो मैंने realize की कि कोई भी आपको रोल सुनाया जाए, वो बिगिनिंग में 1 महीना लगता है अच्छा नया, उसके बाद वो सब सेम हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन द TRPs. तो जो चीज़ प्रॉमिस की जाती है ज़रूरी नहीं है आपको वही मिले, वो कुछ भी बदल जाता है. सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होता था. कुछ अपने कैरेक्टर पे वर्क करने का टाइम ही नहीं होता. सुबह स्क्रिप्ट आती है हाथ में, इट्स लाइक अ फैक्ट्री एंड इट्स सो मंडेन एंड आई फील सब लोग इतना मतलब मैटर ऑफ फैक्टली सब अपना काम कर ही जा रहे हैं ना. ऐसे आंखें बंद करके भी सब अपना काम कर लेंगे, मेकअप भी कर लेंगे, एक्टर्स आंखें बंद करके मेकअप कर लेंगे, रेडी हो जाएंगे, डायलॉग्स भी बोल देंगे, वहीं सो जाएंगे, उठ जाएंगे. इट्स लाइक सो मंडेन. आई वांटेड मोर एक्साइटमेंट इन लाइफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फेल्ट वाज दैट आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट आई एम टैलेंटेड. You are, अरे always क्या सटल क्या करना है? नहीं मतलब आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मेरे बाकी टैलेंट्स क्या हैं. मैं जिंदगी में सिर्फ एक्टिंग ही करूँगी क्या? मतलब कुछ तो टैलेंट होगा मेरे अंदर. देन आई रियलाइज दैट आई एम अ डैम गुड राइटर, आई एम अ डैम गुड स्पीकर, I have a very good sense of editing. I am a social media queen. I have a very good brain which can absorb things fast, and I can do very good sales. And I'm good at so many things. I'm just not only good at repeating the lines which are given to me written by somebody else. I can write those lines and maybe do a better job of it. And that was so satisfactory. I started shooting like the behind the scenes, making everything. I started doing so much on SIT. It was so therapeutic. That I thought ये चीज़ तो छोड़ के मैं कभी वही बोरिंग काम करने नहीं जाना चाहती हूँ. जब तुम और तुम्हारे हस्बैंड ने YouTube शुरू किया, लोग बोल रहे थे ये क्या कर रहे हैं? हाँ, oh. They look down on you? Of course they look down on us and like अरे काम नहीं मिल रहा होगा शायद, क्या कर रहे हैं? They loved the videos that we were making, but they all had the same question in their mind कि क्या कर रहे हैं ये फ्री में कंटेंट बना के क्या कर रहे हैं ये? They all had that question in their mind. But उसके बाद 3-4 वीडियोस के बाद सबका कॉल एक एक करके आने लगा. अच्छा आप ये जो कर रहे हो इसके लिए पैसे मतलब हाउ डू यू मोनेटाइज इट, लाइक व्हाट इज द, एंड एवरीबडी वांटेड एडवाइस दैट हमें भी करना है तो कैसे करें, आप थोड़ा एडवाइस करो. तो हमने सबको एडवाइस किया, लेकिन हमारी सबसे पहली एडवाइस यही होती थी कि भैया पैसा मत देखो, इट्स अ कमिटमेंट. इट्स लाइक यू हैव अ चाइल्ड, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चा पैदा होते ही आपको कमा के खिलाने लगेगा. नहीं, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा पहले उस पर. हो सकता है कमा के खिलाए, हो सकता है ना खिलाए. आर यू विलिंग टू गिव दैट कमिटमेंट? वी गेव दैट कमिटमेंट एंड टुक द प्लंज. बस वो सुन के सब पीछे हट जाते हैं. उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है किसी को. हमको भी हुआ बिकॉज आवर इनिशियल वीडियोस डिड वेल, सो वी न्यू दैट. नहीं, अभी तो सब यूट्यूबर बन चुके हैं बाबा. बॉलीवुड एक्टर्स भी यूट्यूबर बन चुके हैं. हाँ, एब्सोल्युटली. रियली, आई एम टेलिंग यू. सो दैट इनफ्लक्स, बट पीपल लर्न आफ्टर वाचिंग पीपल लाइक यू एज वेल. कभी वो चस्का था कि यार फ्रॉम टेलीविजन मुझे बड़े पर्दे पर आना है? वो था कभी फीलिंग टू गेट ऑन द बिग स्क्रीन? No. To be honest, no. I just always wanted to do a role which is challenging. वो मुझे आज तक नहीं मिला है. कहीं भी नहीं. बड़ा पर्दा भी कर लिया, OTT भी कर लिया, अभी तो चैनल हेड हो खुद के, कर लो तुम जो मन में करो. अभी भी मैं फंस गई ना. ऑडियंस लाइक्स मी एज रोहिणी, नाउ आई एम स्टक एज रोहिणी. नो, एनीवे, बट वील डेफिनेटली डू दैट. वील आल्सो प्रोड्यूस कंटेंट फॉर अदर OTTs एंड देन मे बी समथिंग गुड विल हैपन in the acting front as well. कभी ऐसा हुआ था because you got married 19 years back or you 18 years back. It married. हाँ. यानी वो डेटिंग मोहित उससे पहले 1 साल तक. हाँ. यानी आप 42 है, -19 माने लिटरली 22 पे शादी, माने बच्ची थी लिटरली जब आपकी शादी. I was 23 when I met him. And I think same we got married, yeah, 23 or 24. कभी ऐसा लगा कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने बिल्कुल सही समय पे शादी की. अगर मेरी शादी लेट होती
तो मेरी लाइफ ये होती नहीं जो आज। चलो सिटके का अंगार यानी कि फायर क्वेश्चंस, आर यू रेडी? ओ नो। द यूट्यूबर जो छवि फॉलो करती है। There's a channel called Bright Side Official. I follow them for their hacks. क्या करते हैं वो लोग? Hacks होते हैं उनके, बड़े इंटरेस्टिंग हैक्स होते हैं, बड़े माइंड ब्लोइंग होते हैं, वो फॉलो करती हूँ मैं। वन इंसल्ट जो आप पे थोपी गई थी, जो बाद में आपको लगा अच्छा ही इंसल्ट हुआ मेरे साथ। यार क्या से कैसे सवाल पूछ रहे हो, थोड़ा टाइम है मेरे को सोचने का। इंसल्ट, किसी की हिम्मत है मुझे इंसल्ट करे? सोचने दो, फिर भी किया है किसी ने? एक्चुअली इन माई सर्कल आई एम द वन हु इंसल्ट्स पीपल। मैंने बहुत लोगों को इंसल्ट किया। आई इनफैक्ट पीपल कॉल मी अ बुली। आई एम नोन एज अ बुली। रेजर शार्प हो, कट्टर की तरह फट। हाँ बिल्कुल। Would we ever see Chavi back in television? Not as an actor, maybe as a producer. क्या बात है, बॉस लेडी, बॉस लेडी। वो कौन 3 दोस्त थे आपके एंटरटेनमेंट बिजनेस से जो आप कहती है मैं कभी भी इनको फोन करूं ये मेरे साथ खड़े हैं? Karan Grover. He बदमाश है has साला। been there with me I love in it. the worst times यार। मेरे को क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ही खड़ा होता है मेरे लिए। प्राचीन चौहान। Third would be, 2 ही हैं। Sorry हाँ, if I'm missing somebody, I'm trying to think, but ये 2 तो हैं ही हैं। मोहित, he's also in the entertainment business, no? Of course Yeah, यार, so पति भी तो Mohit. बेस्ट फ्रेंड है और नहीं यार। तो क्या। जब शिटी आइडिया ट्रेंडिंग became a big IP, big project, उसके बाद one difficulty जो आपने फेस की? To maintain it, to maintain the reputation that we had created and to grow from there is still the biggest challenge, because हमने छोटे छोटे sketches से start किया। हमारे कुछ sketches तो 1.5 मिनट के होते थे पहले, 2 मिनट के होते थे। Now we've gone up to 12 to 15 to 18 minutes of sketches. Now we've gone into the web series space. There are more actors. The canvas is larger. Just to continue to grow from the benchmark that you yourself have set for yourself, to continue to grow from that is the biggest challenge. इंटरव्यू से पहले आपने मुझसे कहा कि आप बहुत सॉलिड ओपिनियंस देती हैं और कभी कभार ऐसे ओपिनियंस नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, कौन से ओपिनियन से आप डरती हैं बोलने के लिए? किस विषय? मुझे लगता है कि हाँ? नहीं, आई थिंक हर एक चीज़ को लेकर मुझे लगता है मेरी ओपिनियन थोड़ी दूसरों से हटके होती है। इसलिए मैं आई हैव लर्नड विद टाइम टू जस्ट कीप माय माउथ शट एंड नॉट थ्रो माय ओपिनियंस ऑन पर अदर्स। क्यों? देखो आप इनफैक्ट अभी तो इंस्पिरेशन बन चुकी हैं टू बी दिस गर्ल हु स्पीक्स हर हार्ट एंड माइंड आउट। सोच के बोलना पड़ता है सिद्धार्थ, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज लोग ऑफेंड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से मुझे हक है अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, दूसरों को भी हक है, तो क्लैश नहीं होना चाहिए। आप अपनी ओपिनियन, वो भी अच्छी है आपके लिए, मेरी ओपिनियन मेरे लिए अच्छी है, दोनों अपने अपने घर में अच्छे हैं। यू डू यू, आई डू मी, एंड वी आर बोथ हैप्पी।